क्या आपने कभी सोचा है, क्रोध को दबाने से नहीं, उसे समझकर ही हराया जा सकता है। अगर आप सच में कष्ट और तात्कालिक गुस्से से आजादी चाहते हैं, तो गौतम बुद्ध के रास्ते पर चलकर आप इससे जीत सकते हैं। सबसे पहले क्रोध की जड़ पहचानें। बुद्ध कहते हैं कि क्रोध अक्सर आसक्ति, अभिमान या भय के कारण उभरता है। जब भी गुस्सा आए, रुककर सोचें, यह क्रोध किस इच्छा या डर का परिणाम है। जड़ तक पहुंचने पर आप प्रतिक्रिया बदल सकते हैं, क्योंकि समस्या का सच में हल कारण को समझने से मिलता है, न कि केवल लक्षणों को दबाने से। इसके बाद सांस पर ध्यान लगाइए। बुद्ध ने ध्यान को सबसे पहली टेक्निक माना। गहरी और धीमी सांसें लेने से शारीरिक उत्तेजना कम होती है और दिमाग में तनाव घटता है। जैसे ही गुस्सा आए, 3 गहरी सांस लें और केवल सांस की गति पर ध्यान दें। इससे तात्कालिक क्रोध शांत होगा और आप सोचकर आगे बढ़ पाएंगे। तीसरा, कुछ पल के लिए मौन अपनाइए। बोलकर अक्सर क्रोध और बढ़ता है। बुद्ध ने मौन के महत्व पर बल दिया। शब्दों का प्रभाव बड़ा होता है। जब आप महसूस करें कि आप तीखा जवाब देने वाले हैं, तो चुप रहकर 10-20 सेकंड रुकें। इस छोटे विराम से आप प्रतिक्रियाशीलता से विचारशीलता में बदल सकते हैं। चौथा, पीछे हटकर स्थिति को देखें। अपने आप से पूछें, क्या यह बात 1 दिन, 1 महीने या 1 साल बाद भी मायने रखेगी। बुद्ध का अभ्यास यही सिखाता है कि अधिकतर चीजें अस्थायी हैं। जब आप घटना को थोड़ा दूर से देखते हैं, तो भावनाएं शांत होती हैं और आप अधिक विवेकपूर्ण निर्णय ले पाते हैं। 5वां, दया और सहानुभूति विकसित करना सीखें। अक्सर क्रोध दूसरों की कमियां या उनकी गलती से आता है। बुद्ध का सुझाव है, दूसरे की परिस्थिति और पीड़ा को समझने की कोशिश करो। जब आप किसी के व्यवहार के पीछे की वजह समझते हैं, तो आपका दिल नरम होता है और आक्रोश घटता है। छठा, आत्म प्रतिस्पर्धा और अहंकार पर काम करो। कई बार क्रोध का स्रोत हमारा खुद का घमंड या अपंत्व होता है। बुद्ध कहते हैं कि अहंकार को पहचानना और उसे चुनौती देना जरूरी है। खुद से विनम्र बातें करो, मैं गलत हो सकता हूँ। 7वां, क्षमा का अभ्यास करें। क्षमा देने का मतलब भूल जाना नहीं, बल्कि बोझ छोड़ना है। बुद्ध ने बार बार कहा कि जो माफ कर देता है, वह अपने लिए मुक्ति चुनता है। प्रतिदिन छोटे छोटे मामलों में मैं माफ कर देता हूँ बोलकर अभ्यास करें। इससे क्रोध का संचित भार घटेगा। 8वां, नियमित ध्यान और अध्ययन बनाए रखें। क्रोध पर विजय रातों रात नहीं मिलती, यह एक प्रक्रिया है। रोज 10-20 मिनट ध्यान, बुद्ध के उपदेशों का अध्ययन और आत्मचिंतन आपको धीरे धीरे अधिक स्थिर और शांत बनाते हैं। स्थिर अभ्यास से पहली सी झल्लाहट कम होने लगती है। 9वां, व्यवहारिक रणनीतियां अपनाइए। अगर किसी विषय पर आप अक्सर गुस्सा हो जाते हैं, तो उस स्थिति से अस्थायी रूप से हट जाएं, समय सारिणी बनाएं या उस व्यक्ति के साथ सीमाएं तय करें। बुद्ध की सीख केवल आध्यात्मिक नहीं, वह व्यावहारिक भी है। परिस्थितियां बदलो, आदतें बदलो और फिर मन बदलेगा। 10वां, छोटे छोटे लक्ष्य तय करके निरंतरता बनाइए और आत्म प्रशंसा करें। जब आप क्रोध पर नियंत्रण के लिए कोई कदम उठाते हो, उसे नोट करो और खुद को सराहो। इससे प्रेरणा बढ़ती है। याद रखो, बुद्ध का मार्ग धैर्य, समझ और प्रेम के साथ चलता है। हर छोटा सुधार ही अंततः बड़ी जीत बनकर आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में लिखो यस। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।